जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज मशहूर शायर निदा फाजली का ये शेर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है। एलजी ने केजरीवाल को 15 पेज की चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह भी शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा ने उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। एलजी ने दरअसल आज केजरीवाल के प्रदूषण के आरोपों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही। एलजी ने दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी के पिछले 2 कार्यकाल के दौरान निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। एलजी ने कहा कि इस लेटर में लिखी ये सारी बातें मैं आपसे मिलकर या फ़ोन पर भी कर सकता था, परंतु चुनाव में हार के बाद आप कभी मिलने नहीं आए। सक्सेना ने लिखा कि आप पंजाब में रहने लगे, जब मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। एलजी ने कहा कि जब दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए मैंने आपको फ़ोन पर संदेश भेजा, यानी मैसेज सेंड किया, तो पता चला कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। एलजी ने आगे लिखा कि मुझे आप और आपके सहयोगी निरंतर अपशब्द कहते रहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली के लोगों के हित में काम करता हूँ। मेरे काम करने से यदि आपकी आक्रामकता उभर कर लोगों के सामने आई है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि काम करने के एवज में किसी को गालियां दी जाने लगें तो आप स्वयं विचार करें कि काम न करने वाले लोग क्या डिजर्व करते हैं। एलजी ने अंत में लिखा कि आप अब पंजाब में हैं और मैं आपके माध्यम से पंजाब की जनता को अपनी शुभकामनाएं दे। प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी सक्सेना ने केजरीवाल को 3 साल पहले नवंबर-दिसंबर 2022 में दोनों के बीच हुई चर्चा की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त जब मैंने आपसे उस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इसके समाधान हेतु निर्णायक कदम उठाने को कहा था, तो आपने मुझसे कहा था, सर ये हर साल होता है, 15-20 दिन मीडिया इसको उठाती है, एक्टिविस्ट और अदालतें इसका मुद्दा बनाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। आप भी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एलजी ने आगे कहा, अब इसके अधिक दोयमता क्या हो। साथ ही दिल्ली को ई बसेस जल्दी नहीं मिलने के लिए भी उपराज्यपाल ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है। कहा कि आपने यदि सिर्फ राजनीति के लिए अपनी फोटो लगाने की जिद न की होती तो बहुत पहले ही भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ई बसें दिल्ली की सड़कों पर चल चुकी होती और वाहनों का प्रदूषण कम हो गया होता। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर पड़ोसी राज्यों तथा भारत सरकार के साथ टकराव करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर आपने समन्वय से काम किया होता तो दिल्ली आज वायु प्रदूषण की इस आपदा से नहीं गुजर रही होती।